गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है मैं आरसीसी ड्राइंग के लेक्चर नंबर 1.8 लेकर आया हूँ और जो वन वे स्लैब के बारे में बताऊँगा। वन वे स्लैब क्या होता है और किस तरह का आपके पेपर में क्वेश्चन पुटअप कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो पहली बात हम करते हैं कि जैसे आप देख रहे होंगे ये सवाल दिया है, मैंने लिख दिया हूँ बोर्ड पर। तो उसमें लिख दिया गया है कि आरसीसी स्लैब 4x8 मीटर, मेन रेनफोर्समेंट 12 mm डाया का 200 mm, सेंटर टू सेंटर, अल्टरनेट बार दिया गया है बेंट अप एट L/7 डिस्टेंस पर, डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया है 10 mm एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर, वॉल की थिकनेस आपकी दी है 400 mm और जो बॉटम एंड अपर कवर का जो है कवर जो है 25 mm दिया गया है। स्लैब की थिकनेस आपका यहाँ पर 200 mm ली गई है और बियरिंग ऑफ स्लैब जो है 200 mm है। तो कहने का मतलब है तो वन वे स्लैब में आपके पेपर में स्लैब बस लिख देगा तो आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि ये वन वे में बनेगा कि टू वे में बनेगा। तो सिर्फ इतना बता देगा आरसीसी स्लैब का डिजाइन करिए या आरसीसी स्लैब बनाइए तो जो है तो आपको बस पहले ये चीज़ नहीं देगा, वन वे स्लैब नहीं देगा, सिर्फ आपको ये बस दे देगा। आपको बोलेगा स्लैब बनाने के लिए तो आप स्लैब का कौन सी स्लैब बनाएंगे, कौन सी स्लैब बनाएंगे, लेकिन उसमें आप फाइंड करेंगे कि वन वे स्लैब होगा कि टू वे स्लैब होगा। क्योंकि मैं पिछला वीडियो में आपको बताया था कि वन वे स्लैब जो होता है हमारा शॉर्टर बार के समांतर मेन बार्स रखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार रखते हैं। 2 पॉइंट बताया था मैंने जो वन वे स्लैब में, जो मैंने बताया था कि जो हमारा छोटी स्पान है उसके समांतर हम मेन बार रखते हैं, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन बार रख देते हैं। जब टू वे स्लैब की बात किए थे तो उसमें बताए थे कि चाहे छोटा स्पान हो चाहे बड़ा स्पान है, दोनों में हमें मेन बार प्रोवाइड करते हैं। तो हमने बता भी दिया था क्यों प्रोवाइड करते हैं, वेंडिंग मूवमेंट के वजह से मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर आप पता करिए कि क्या वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है। तो पहले पता करेंगे बड़ी स्पान में से छोटी स्पान, जैसे आपके ये आपका स्वाभाविक है, ये जो है आपका 4x8 मीटर है तो हमारा जो है 8 जो है लॉन्गर स्पान हो गया, लॉन्गर डिस्टेंस 8 मीटर, और ये जो मेरा है शॉर्टर स्पान हो गया। तो लॉन्गर में शॉर्टर का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, लंबी लॉन्गर स्पान अपान शॉर्टर स्पान में यदि डिवाइड करते हैं, उसकी वैल्यू 2 से कम हो, 2 से ज़्यादा हो या बराबर हो तो वो हमारा कहलाएगा वन वे स्लैब। यही बता देना वन वे स्लैब कल के आपके लेक्चर में। तो लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान, तो हम यहाँ पता करते हैं हमारा लॉन्गर स्पान 8 है और शॉर्टर स्पान 4 है, तो 4 दूना 8, यानी इसका वैल्यू क्या है 2 से ज़्यादा है बल्कि क्या है बराबर है। तो दोनों काम कर रहा है, ये बराबर का काम कर रहा है ना। मैंने अभी बताया था कि ये लंबी स्पान और बटे छोटी स्पान का डिवाइड कर देंगे, यदि 2 से ज़्यादा होगा या बराबर होगा तो हमारा वन वे स्लैब होगा। तो यहाँ पर जो है बराबर आ रहा है तो ये हमारा वन वे स्लैब हो रहा है। अगर यही वैल्यू ज़्यादा हो जाता तो हमारा क्या कहलाएगा, वो भी वन वे स्लैब हो जाएगा। लेकिन अगर कम आ जाता तो टू वे स्लैब आ जाता। तो वन वे स्लैब का जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो शॉर्टर जो हमारा स्पान है उसमें मेन बार्स रखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार में मेन बार नहीं आता, उसकी साइज अलग होता है, उसकी डाया अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेन बार्स रखेंगे सिर्फ शॉर्टर स्पान पे। शॉर्टर स्पान पे हम क्या रखेंगे, मेन बार, और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन बार पे मेन बार नहीं रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिखा दे रहा है कि बेंट अप L/7 डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm, ये डाया हमारा क्या है चेंज हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। ये 12 mm का रेनफोर्समेंट मजबूती प्रदान कर रहा है, तो शॉर्टर स्पान पर हम क्या करेंगे, मजबूती प्रदान करने के लिए 12 mm का स्टील हम प्रोवाइड करेंगे और अभी डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो है हम 10 mm का प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं वाल की थिकनेस। जो हमारा जानते हैं स्लैब हमारा किस पर टिका होता है भाई, 2 वालों के बीच में ही तो स्लैब, 2 वाल अगर खड़ा होगा तभी तो हमारा स्लैब छत टिकेगा ना। तो वाल की थिकनेस यहाँ पे दे दिया है 400 mm। तो 400 mm को मीटर में बदल देंगे तो 0.400 मीटर हो सकता है ये।
मीटर में 0.04 मीटर हो गया। बॉटम एंड टॉपर अब जानते हैं कि जो है स्लैब जब डालते हैं तो स्लैब के नीचे हम क्या करते हैं, कवर ब्लॉक डालते हैं। तो 25 mm नीचे, 25 mm ऊपर, 25 mm साइड से, तीनों बॉटम, टॉप और साइड में हम 25 mm का कवर ब्लॉक देंगे। अब स्लैब की थिकनेस जानते हैं कि उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्लैब की मोटाई जो होती है जनरली 190 से कम नहीं होना चाहिए, 190 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने स्लैब की थिकनेस 200 लिया है, तो इसमें कोई डाउट वाली बात तो है नहीं। बियरिंग स्लैब कुछ जानते हैं, दीवार में कुछ भाग जो है डायरेक्ट दीवार पर तो हम स्लैब डालते नहीं हैं, डालने वाले तो डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है बियरिंग स्लैब कुछ भाग है 400 का दीवार है तो 200 हमारा क्या है उस पर टिक जाएगा, हमारा स्लैब आ जाएगा, और 200 पर ब्रिक की चिनाई। ऐसा क्यों करते हैं, कास्टली बचाए, मतलब उसका लागत मूल्य को कम करने के लिए ऐसा कर देते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं इसको 1/10 के रेशियो पे हम लेके चलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 1/10 मैंने यहाँ पर 1/10 लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, 1/10 ले सकते हैं, 1 स्केल मान सकते हैं, 1/20 मान सकते हैं, 1/30 मान सकते हैं। ध्यान रहे देखने में जब 1/10 लेते हैं तो डिस्टेंस आपका कागज़ पे नहीं आ पाता है, तो ऐसे घबराने की बात नहीं है। आप लॉन्गर स्पान का भी डिस्टेंस कम ले मतलब 2 बार भी ले सकते हैं अपना RF, ऐसी कोई बात नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। चाहे तो आप छोटी स्पान का दूसरा लेना, तो लिखना पड़ेगा आपको छोटी स्पान के लिए हमारा क्या है RF इतना है, बड़ी स्पान के लिए लिखना पड़ेगा आपका RF इतना है। तो आप दोनों में से या तो बराबर लेंगे बराबर, या तो आप यहीं पे जिग जैग का काम कर देंगे, तो ताकि ये हमारा स्पान इधर भी हो जाएगा। इसका मतलब है जिग जैग मतलब इधर भी आगे पोर्शन है, जिग जैग का मतलब इधर भी पोर्शन है, ठीक है। तो ये है। अब हम बात करते हैं इसको बनाने के लिए। पहले हम क्या करेंगे, देखिए मेन जो हमारा डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ी स्पान हमारा 8 मीटर है, तो 8 मीटर आप लिए, 8 मीटर अब प्लस 2 यहाँ पे देख रहे हैं थिकनेस दोनों दीवारों के बीच में आएगा ना, तो 400 थिकनेस। देखिए 8 मीटर आपका इधर से लेते हैं, 8 मीटर बड़ी स्पान है, 8 मीटर यहाँ से डिस्टेंस लिया, 8 मीटर अंदर का स्पान है, प्लस 400 वाल का और 400 इधर का वाल का, तो मतलब 400 प्लस 400 आपका ये मीटर में हमने कर दिया, ये 8 मीटर 800 हुआ, 8 मीटर 800। इसको स्केलिंग पर 8 मीटर 800 का क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। पहले हम प्लान बना रहे हैं, तो लाइन खींचेंगे, फिर आप देखेंगे जो हमारा 4 मीटर का है RCC स्लैब, तो 4 मीटर में आप देख रहे होंगे तो उसमें भी 2 वाल आता है, तो 4 मीटर का 400 इधर और 400 ये, टोटल हमारा 4 मीटर 800 हो गया। तो यहाँ से हम 8 मीटर 800, 4 मीटर 400 का एक आयताकार बॉक्स बना देंगे। पहला काम ये करेंगे। आप RF में चेंज करके बनाएंगे, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, आप RF में चेंज कर लेंगे। तो 8 मीटर 800 ये, 4 मीटर 800 का हम आयताकार बॉक्स बनाए। उसके बाद देखते हैं कि इसमें दीवार है, तो हम घटाना चालू करेंगे। तो इधर से 400 का वाल है, 400 का वाल है, देखिए मैं यहाँ डॉट लगाया है, ये 400 का वाल हो गया। 400 के वाल के बाद उसमें आप जानते हैं कि 200 का बियरिंग स्लैब आती है, तो 200 और घटा देंगे। तो 400 में से 200 घटा देंगे तो ये 200 का वाल आ जाएगा, पूरा टॉप से देखेंगे तो 200 ही वाल आएगा ना। तो 200 इधर से 200 इधर आप क्या करेंगे, बना देंगे, घटाते चलेंगे, इधर से भी घटाएंगे, इधर से घटाएंगे। 200 आपका क्या है, बियरिंग, आपका बियरिंग जो है बियरिंग स्लैब है, उसी पे आकर टिकेगा ना। तो पहले वाल है, वाल के बाद वाल के नीचे आपका स्लैब आता है ना, देखिए ये वाल है, तो वाल के नीचे ही स्लैब आता है, तो वाल के नीचे हम स्लैब का पोर्शन उसको हम डॉटेड खींच लेते हैं। 400 का वाल हम यहाँ तक डॉटेड खींच लीजिए, यहाँ से 400 खींच लीजिए, परंतु इसके बीच में ये 200 का वाल चारों तरफ घुमा दीजिए, कहने का मतलब यह है। अब जो है ये हमारा जो बना ढांचा तैयार हो गया। अब इनको हम सरिया प्रोवाइड कैसे करेंगे, आप जानते हैं सरिया कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें सरिया भी दे दिया है कि मेन रेनफोर्समेंट 12 mm का 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये जो हमारी शॉर्टर स्पान है आपका ये अंदर 400 हो रहा है,
4 मीटर का हो रहा है अंदर अंदर, तो इनके कवर ब्लॉक को काट लेंगे। दोनों साइड में 25-25 mm का कवर ब्लॉक दिया है, तो आपका वो हो जाएगा 50, यानी 4 मीटर 350 हुआ आपका। 4 मीटर 300, आपके जैसे कहने का मतलब है ये आप देख रहे होंगे ना कि ये 4 मीटर हो रहा है, अंदर अंदर का 4 मीटर हो रहा है, और आपके वाल भी होंगे। तो मिला जुला के आप क्या करेंगे, कवरिंग ब्लॉक को आप क्या करेंगे, काट लेंगे। तो कवरिंग ब्लॉक काटेंगे, तत्पश्चात उसके बाद तो आपका पूरा डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें तो ये आपका देख रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 मीटर 800 का खींच लिया, 4 मीटर 400 खींच लिया, उधर से हम 200 चला, 400 का वाल चला जो डाटेड डाटेड बनाया, इधर से भी 400 का वाल डाटेड डाटेड कर दिया। इसके अंदर 200 का वाल इधर दिखाया, 200 का वाल इधर दिखाया, 200 का वाल इधर दिखाया। अब जो हम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट देखेंगे। अब हम इसमें सरिया फिट करेंगे। तो सरिया कैसे फिट करेंगे, तो आप जानते हैं कि टोटल हमारा जो डिस्टेंस, अगर यहाँ की बात कर रहे हैं, हम पहले रखेंगे मेन सरिया बिछाएंगे। जो सबसे छोटी सरिया होगी, जो छोटी डिस्टेंस होगा, वही हमारा मेन सरिया होगा। तो हम पहले मेन सरिया को बिछाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेन सरिया मैंने बिछाया है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन टाइप का, ये हमारा छोटी स्पान का है, छोटी स्पान का है। तो ग्रीन वाला जितना दिखाई दे रहा है वो हमारी छोटी स्पान। पहले मैं नीचे बिछाऊंगा छोटी स्पान वाला सरिया जो 12 mm का डाया का है। अब आपको बैठाना है किस तरह के आप कितना आपका पीस निकलेगा वो चीज़ जानना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, कैसे आप देखेंगे, तो आप देख लिए, देखिए टोटल डिस्टेंस आपका कितना आ रहा है। टोटल डिस्टेंस आपका 8 मीटर 800 आ रहा है। तो 8 मीटर 800 में से 200 का वाल इधर निकल गया, 200 वाल इधर निकल गया, तो 8 मीटर 400 हुआ। 8 मीटर 400 में से आप क्या करेंगे, 50 mm का कवर इधर भी छोड़ेंगे, 50 mm के इधर कवर, 25 mm का कवर इधर छोड़ेंगे, 25 mm इधर कवर, यानी 50 mm, यानी 8400 में से 50 mm का कवर ये छोड़ेंगे, 8400 mm ये हुआ। तो आपका 8 मीटर 350 हुआ, 8 मीटर 350 हुआ। देखिए 8 मीटर 350 यहाँ मैंने लिख दिया है। और सेंटर टू सेंटर जो हमारा मेन बार है 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ रहा है 41 सरिया। तो 41 सरिया को हम जो है 41.75 आ रहा है, तो हम 42 सरिया इस तरह छोटी स्पान पे हम क्या करेंगे, बांट देंगे। हालांकि आपका 42 सरिया इस पर बैठाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम इसको ज्वाइंट दे दिए, मतलब उसका शॉर्ट ब्रेक दे दिया हूँ ताकि इधर भी और आगे है। तो इसलिए आप सरिया को क्या करें, ज्यूम करके 42 सरिया इस पर डाल देंगे, जो मेन सरिया पहले डालेंगे। अब हम बात करते हैं शॉर्टर स्पान पर, लॉन्गर स्पान पर कितने स्टील डालेंगे। तो आप देख रहे हैं जो हमारा 8 मीटर 400 का स्टील आ रहा है, 200 इधर 200 इधर, तो 8 मीटर जो हमारा आ रहा है। अब इधर से हमको डालना है ये वाला सरिया, हमने मेन सरिया डाल दिया, हमने जो है मेन सरिया डाल दिया। अब जो हम डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा क्या है 10 mm का, 10 mm का सरिया कैसे डालेंगे। अब देखिए इस डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, 150 का हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ भी जो है कि 200 ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी 200 सेंटर ले, आसान रहेगा आपको 200 mm। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार को भी हमने यहाँ पे 200 ले लिया, तो आपका 4400 आ रहा पूरा टोटल, 4 मीटर 400। अरे भाई 200 वाल इधर 200 वाल इधर, तो 4 मीटर 400।
और उसमें से कवर ब्लॉक निकल जाएगा आपका 50 mm का, तो 4 मीटर 350 आ रहा है। तो 4 मीटर 350 में आप 200 mm का क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर से आप भाग दे देंगे, तो आपका 21.75 आ रहा है, यानी 22 नोज सरिया आपका इस तरह बैठेगा। कौन सा, लॉन्गर स्पान के समांतर, लॉन्गर स्पान के समांतर सरिया आपका ऐसे बड़ा। देखने में आपका 22 नोज सरिया नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेक दे दिया कि अभी आगे भी हो सकता है। समझ में आया, आगे भी हो सकता है। तो आप इतना भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, बड़े डिस्टेंस के वजह से तो यहाँ ब्रेक दे दिए हैं, इसके बड़े डिस्टेंस की वजह से हम बीच में ब्रेक दे दिए हैं ताकि ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं, ये हमारा रहा प्लान। अब बात करते हैं एलिवेशन का। अब एलिवेशन को हम यहाँ पर जो है एलिवेशन को अभी हम सेक्शन करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ से जैसे यहाँ पर एक सेक्शन करके दिखाया, ये सेक्शन करके यहाँ पे ये हमने सेक्शन करके दिखा दिया। जैसे कि आपको सेक्शन करके ये वाला पॉइंट मैंने पकड़ के ये वाला इसको हम सेक्शन कर दिया, बीच में से हम काट दिए हैं। जब काट दिए तो हमको क्या क्या दिखाई देगा, इसी का प्रोजेक्शन हम क्या करेंगे, नीचे गिरा देंगे। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको दिखाई दे दिया। बियरिंग स्लैब यहाँ पर टिका हुआ था, जो मैंने डाटे किया था, तो ये आ गया 200। इसके बाद ये दीवार हमारा कितने का, 400 का था। 400 के वाल पे 200 का भी स्लैब हमारा टिका हुआ था, तो 200 हुआ। अब हम एलिवेशन में हमको डेप्थ दिखाई देता है, तो ये हमारा स्लैब का डेप्थ है, स्लैब का डेप्थ दिखाई दिया जो 200 mm है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यही जो स्टील हमने प्रोवाइड किया था, ये स्टील को क्या करेंगे, इसी का प्रोजेक्शन नीचे गिरा देंगे, तो ये हमारा क्या बना, एलिवेशन बना। तो आप जब देखेंगे इधर से, सामने से जब फ्रंट में देखेंगे, तो आपका पहले कौन सा कटेगा, सरिया। तो आपका पहले जो है, जो हमने बिछाया था शॉर्टर स्पान के समांतर, तो ये जो हमको दिखाई दिया है, ये नीचे देखिए शॉर्टर स्पान के समांतर हमने बिछाया था। तो ये सरिया, ये हमारा जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा मेन बार्स है। ये क्या है, जो मैंने ये सरिया दिखाई दे रहा हूँ, ये क्योंकि मैं सरिया इस तरह ऐसे से बिछाया था ना, तो सब फ्रंट से देखेंगे तो नीचे वाला सरिया हमको गोल गोल दिखाई देगा ना, तो ये गोल गोल दिखाई दिया, तो गोल गोल दिखाई देगा। मैंने ग्रीन टाइप से दिखाया है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो सरिया आपको नीचे बिछाया गया है, जैसे सरिया इस तरह के पहले शॉर्टर स्पान पे ऐसे डाला गया है, तो हमको फ्रंट से कौन सा दिखाई देगा, यही ना सरिया दिखाई देगा। और उसके पीछे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाई दे रहा है, तो वो नीचे, ये जो मेरा नीचे ये सरिया जो मैंने डाला था शॉर्टर स्पान के समांतर, तो ये हमारा मेन बार होगा, मोटी सरिया होगा। और उसके ऊपर हमारा क्या है, हल्की सरिया है, जो ये आपको समांतर दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, एलिवेशन है। अब बात करते हैं, इधर से अगर सेक्शनिंग देखते हैं, इधर से सेक्शनिंग देखते हैं, इधर से मान लीजिए बी डैश को देखते हैं, तो इधर क्या है आपका सरिया, जो सरिया आपका ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, जो मेन बार से था ना, तो वो सरिया क्या है, वो सरिया अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वाला जो चीज़ दिखाई दे रहा है, वो सरिया के ऊपर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब ये सरिया अगर यहीं से बीच से अगर हम काट देते हैं, तो हमको कौन सा दिखाई देगा, तो ग्रीन वाला ही सरिया दिखाई देगा ना। तो मैंने ग्रीन का सरिया नीचे करी, ये ग्रीन वाला नीचे दिखाई देगा, ये ग्रीन वाला नीचे दिखाएगा। उसके ऊपर वाला, अब इधर से यूं देखेंगे इस तरह से, तो गोल गोल सरिया हमको कौन सा दिखाई देगा, ये वाला गोल गोल सरिया दिखाई देगा। कौन सा, ये वाला गोल गोल सरिया हमको दिखाई देगा। यानी इसके मतलब ये है, ये जो मैं ग्रीन वाला है शॉर्टर स्पान के सामने से देखेंगे, तो वो शॉर्टर स्पान के समांतर वाला हमारा क्या है, जो एक लाइन में दिखाई देगा, जो मेन बार है एक लाइन में दिखाई देगा इधर से देखेंगे तो। और उसके ऊपर जो दिखेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा। और L/7 पे हम करेंट तोड़ दिया गया है, मतलब लंबाई का 7वां भाग देकर यहीं से आप बेंड कर देंगे, जो एक दूसरे का अल्टरनेट, एक सरिया नीचे इस तरह का सरिया आपको दिखाई देगा, एक सरिया ऐसे रहेगा, तो एक सरिया ऐसे रहेगा, तो एक सरिया इस तरह का आपको बेंट अप दिखाई देगा, इस तरह का। ये अल्टरनेट देखिए, ये जो बोला है कि आपका मेन रेनफोर्समेंट पे जो है बेंटअप देना है, तो आपका बेंटअप वाला, आप ग्रीन वाला देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए डॉट में लगाया हूँ, ये सारा सरिया जो है आपका बेंटअप रहेगा। कैसा रहेगा, बेंटअप रहेगा। लेकिन जब एलिवेशन में देखेंगे आपको, तो यहाँ बेंटअप दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो इतना आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है वन वे स्लैब का
सवाल था और जो है किस तरह का बोर्ड में पूछता है ये है। इसी तरह वन वे की जगह टू वे स्लैब आता है, तो आप लोग टू वे स्लैब जान जाइएगा। जब इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा आ जाएगा तो टू वे स्लैब हो जाएगा। तो टू वे स्लैब का सरिया सारा जो है मेन बार से ही होता है, मुख्य प्रबलन होता है सारा। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार भी मेन बार का काम कर देता है, यानी उसकी थिकनेस दोनों सेम हो जाते हैं। मतलब मेन बार का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे जब हम टू वे स्लैब की बात करेंगे तो वहाँ पर सारा मेन बार हो जाएगा, शार्टर स्पान भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार तो ख़त्म ही हो जाएगा, समझिए एक तरह से वो हमारा क्या है मेन बार्स कहला जाएगा। तो यहाँ पर तो टू वे स्लैब आप लोग पढ़ लीजिएगा और वन वे स्लैब में आप लोग को समझाने की बड़ी कोशिश किया। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कॉल करके फिर से पूछ लीजिएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आके पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के लिए धन्यवाद। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और आपका एग्ज़ाम का डेट का शेड्यूल आ गया है। आप लोग प्रॉपर पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।